नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन में बात कर रहे हैं और आज हम आपके लिए स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। पहला टॉपिक जो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, इट इज़ अबाउट ब्लैक गोल्ड। ठीक है, ब्लैक गोल्ड के बारे में डिस्कशन है। किस मेटल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, कहाँ से मिला, किस इंस्टीट्यूट ने देखा, अभी आई विल टॉक ईच एंड एवरीथिंग। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है, हालांकि स्टार्टेड इन लास्ट ईयर, लेकिन अभी भी इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने कवर किया है करतारपुर कॉरिडोर। और FATF तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कल के क्लास में कर चुका था, तो बेसिकली आई शैल बी डिस्कसिंग 2 टॉपिक्स ओवर हियर। ठीक है ना, ब्लैक गोल्ड एंड करतारपुर कॉरिडोर। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक गोल्ड को के बारे में समझिए। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में रहा, क्यों न्यूज़ में रहा कि जो आपके मुंबई बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने एक क्या कहते हैं मेटल खोजा हुआ है। एक बोल सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स, गोल्ड नैनो पार्टिकल से मिलता जुलता एक मेटल खोजा है। और मिलता जुलता आप कह सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि ये जो ब्लैक गोल्ड जिसे कहते हैं ना, ये उसी पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिससे गोल्ड बनता है। तो गोल्ड का जो डिपोजिशन होता है, लास्ट में गोल्ड कन्वर्जन होता है, तो जो पार्टिकल उसमें पाए जाते हैं, रेसेस जो उसके होते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे भी मिली हैं, इसलिए इसका नाम गोल्ड रखा गया है। अब क्योंकि ये कलर में ब्लैक है, इट इज़ देन नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्यों न्यूज़ में है, यूजिंग नैनो पार्टिकल्स इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ न्यू मटेरियल। एक नया मटेरियल डेवलप किया है जिसका नाम क्या रखा है, ब्लैक गोल्ड, विच कैन पोटेंशियली बी यूज फॉर एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम सोलर एनर्जी। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो अभी तो हम आगे डिस्कस ही करेंगे। कहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खोजा है, तो ये मुंबई बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने, TIFR ने ये खोजा हुआ है। इट हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज सच एज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। अब ब्लैक है और साइंटिस्ट का कहना है कि उसके अंदर जो नैनो पार्टिकल्स हैं उसमें गैपिंग है, एंड दैट गैपिंग अट्रैक्ट्स द लाइट। और काले होने की वजह से वो अट्रैक्शन भी होता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है ये मेटल। और ये एब्जॉर्प्शन करने का मतलब है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आसपास की हीट है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एब्जॉर्ब तो कोयला भी करता है, एब्जॉर्ब तो हमारे यहाँ देखा जाए तो सारी ब्लैक चीज़ करती है, लेकिन ब्लैक चीज़ जो एब्जॉर्ब करती हैं वो बाद में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये है कि ये एब्जॉर्ब करके ना उसे कार्बन जो मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको एनर्जी में बदल सकता है, कार्बन डाई जो एब्जॉर्ब करेगा उसको मीथेन में बदल सकता है। मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा और उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाएं तो कहीं ना कहीं जो सोलर हीट जो बहुत ज़्यादा आती है उसको यूज़ किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, फ्यूल में बदला जा सकता है। ठीक है ना, तो अपीयरेंस ब्लैक है, इसका नाम इसलिए ब्लैक गोल्ड है। आइए बात करते हैं ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तो इट डज सो, ये जो एब्जॉर्व करता है लाइट, ये इसलिए कर लेता है क्योंकि माना गया है कि ये कन्वर्ट कर सकता है CO2 को किस में, मीथेन में। अब CO2 को मीथेन में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ऐसा माना गया है, साइंटिस्ट ने कहा हुआ है कि अभी उतना एफिशिएंट नहीं हुआ है। मतलब ये जो प्रक्रिया है बहुत एफिशिएंट नहीं है। बट अगर ये चीज़ें डेवलप कर ली जाए, अच्छी इफिशियंसी में डेवलप कर ली जाए, तो आज नहीं तो कल कार्बन डाइऑक्सीजन की मात्रा कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो टारगेट है इंडिया आसानी से पूरी कर पाएगा। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई कि ये डीसैलिनाइजेशन कर सकता है ओशियन का, तो उसमें जो सैलिनिटी होती है उसको कम कर सकता है। और सैलिनिटी कम करने का मतलब समझते हैं आप, वाटर को पोर्टेबल बना सकता है, पीने योग्य बना सकता है। देखिए दिया भी गया, इफ़ वी डेवलप एन आर्टिफिशियल ट्री, अगर हम लोग इसी मेटल का एक आर्टिफिशियल ट्री बना दें विद लीव्स, जिसमें लीव्स भी रहे इसी मेटल का, ठीक है, इट कैन परफॉर्म आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस आप समझते होंगे, पेड़ पौधे करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। ये क्या करेगा, उसे एब्जॉर्व करेगा और उससे फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्टेड इनटू फ्यूल एंड अदर यूजफुल केमिकल्स। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा। द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन CO2 इनटू फ्यूल एट प्रेजेंट इज लो। मैंने क्या कहा, अभी जो एफिशिएंसी है वो कम है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि इसे इम्प्रूव किया जा सकता है फ्यूचर में। और जब ये इम्प्रूव हो जाएगा ना, तो मटेरियल कैन बी यूज्ड एज नैनो हीटर टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू पोर्टेबल वाटर। अगर ये कहना है साइंटिस्ट का, अगर ये डेवलप कर जाता है, पूरे रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, इस पर हम अच्छा सफलता पा जाते हैं, तो ये जो
केमिकल जो गोल्ड है ना, इसका प्रयोग करके हम लोग सी वाटर को पोर्टेबल वाटर भी बना सकते हैं अच्छे तरीके से। एंड यू पीपल नो दैट कि वाटर स्कार्सिटी इज़ लाइक अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम कमिंग, बोल सकते हैं फ्यूचर प्रॉब्लम फॉर होल वर्ल्ड, नॉट इवन इंडिया आई टॉक। आपके यहाँ भी जो सिटीज़ हैं जैसे पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पानी, दिल्ली में पानी का स्कार्सिटी हो गया है ना, तो हम लोग कहीं से सप्लाई करते हैं बगल के स्टेट से, बट दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, ये लोग पानी के लिए ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू से कि अगर ये कन्वर्जन हो जाता है तो ये इट इज़ अ ग्रेट रिसर्च फॉर एनी कंट्री। तो ब्लैक गोल्ड आपको समझ में आया। द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ फॉर करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। यूनियन गवर्नमेंट ने ना 22 नवंबर 2018 को अनाउंसमेंट किया था 550वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने का, किसका, श्री गुरु नानक देव जी का, ठीक है। तो 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, आप याद रखिएगा, 50th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है ना। किसकी बर्थ एनिवर्सरी थी, गुरु नानक देव जी की। और उसको लॉन्च करने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि एक कॉरिडोर भी उनके नाम पे लॉन्च किया जाए। और आप मुझे ये बताइएगा किस डेट को लॉन्च हुआ था, ये तो रेजोल्यूशन आया हुआ है, इसके बाद लॉन्चिंग डेट आप मुझे याद रखिए, बताइएगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 8, 9, 10, 11, इन्हीं के 4 के बीच में है। नेट पर सर्च करके या वैसे भी पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब इसने क्या कर दिया, इनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए अप्रूव कर दिया डेवलपमेंट ऑफ करतारपुर साहिब कॉरिडोर। उन्होंने इन्हीं की याद में कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ से, डेरा बाबा नानक टू गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। करतारपुर पाकिस्तान में है और डेरा बाबा यहाँ पे पंजाब में, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ तक लगातार एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर कितनी लंबाई का होगा, 4.2 किलोमीटर का होगा, ठीक है। और कनेक्ट करेगा किसको, डेरा बाबा जो अमृतसर में है, और उसको गुरदासपुर हाईवे इज़ कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट दी गई, कॉस्ट तो कोई मतलब नहीं है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि अमृतसर से लेके पाकिस्तान तक करतारपुर तक के लिए कॉरिडोर बनेगा जो 4.2 किलोमीटर का होगा। 550वीं पुण्यतिथि पर इसको बनाया गया है, ठीक है, गुरु नानक देव जी की। इसके कुछ हाइलाइट्स आपको मैं समझाता हूँ कि जो इंडियन पिलग्रिम होंगे, मतलब जो तीर्थयात्री होंगे करतारपुर साहिब जो जाना चाहेंगे, ठीक है ना, वो इस कॉरिडोर का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कोई वीज़ा देने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टेटमेंट में दे देगा कि वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, नहीं, वीज़ा फ्री होगा। पिलग्रिम को जो होगा वो उन्हें वैलिड पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, पासपोर्ट उन्हें ले जाना पड़ेगा, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पर्सन होगा भारत का, उसे जो सिटीजनशिप कार्ड होगा पासपोर्ट के साथ उसे ले जाना पड़ेगा, उसे ये पता हो कि हाँ ही इज़ फ्रॉम इंडिया। कॉरिडोर ओपन रहेगा डॉन टू डस्क। डॉन टू डस्क का मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग। इसका मतलब क्या है, जो पिलग्रिम जाएंगे, तीर्थयात्री जाएंगे, वो मॉर्निंग में जाएंगे और उन्हें शाम तक वापस भी आना पड़ेगा द सेम डे, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। द कॉरिडोर रात को कोई मतलब ये नहीं चलेगा, आपको डाउन टू डस्क ही फैसिलिटी मिलेगी। द कॉरिडोर विल बी ऑपरेशनल थ्रू द आउट द ईयर, पूरे साल चलेगा, ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट फॉर नोटिफाइड डेज, अगर कुछ बहुत प्रॉब्लम होता है तो पहले से नोटिफाई कर दिया जाएगा कि फला दिन जो है कॉरिडोर ओपन नहीं रहेगा। पिलग्रिम जो होंगे, जो तीर्थयात्री वहाँ की यात्रा करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें इंडिविजुअल जाने की भी छूट होगी, ग्रुप में भी जाने की छूट होगी, ठीक है, और वो पैदल भी जा सकते हैं। इंडिया विल सेंड द लिस्ट ऑफ पिलग्रिम्स टू पाकिस्तान। जो भी पिलग्रिम यहाँ से जाना चाहेंगे 10 दिन पहले पाकिस्तान को उनकी लिस्ट पहुँच जाएगी, उनके ट्रेवल का डेट उन्हें पता होगा, ठीक है ना। और कंफर्मेशन पाकिस्तान भेज देगा 4 दिन पहले, जिस दिन ट्रैवल का डेट है। जैसे 20 तारीख को आपको ट्रैवलिंग करनी है तो 10 ही तारीख को पाकिस्तान को सेंड कर दिया जाएगा और एटलीस्ट 16 तक आपके पास वापस आ जाएगा, पाकिस्तान कंफर्म करके दे देगा कि हाँ दे आर अलाउड, ठीक है। पाकिस्तान ने एक और चीज़ का आश्वासन दिया है, ठीक है, एंड दैट इज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, ठीक है। उनका कहना है कि जो प्रसाद लंगर होंगे वो पाकिस्तान की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपसे कहा वो याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपने देखा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ऐसे ही कोई नहीं जा पाएगा, उन्हें एक रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पे। उस पोर्टल का नाम है प्रकाश पर्व 550.gov.in, ठीक है ना, government.in। यहाँ तक उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और उन्हें ट्रैवल का अपना चॉइस फिल करना पड़ेगा।
पिलग्रिम जो होंगे, तीर्थयात्री होंगे, उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा मैसेज से या ईमेल से, ठीक है ना। 3 से 4 दिन पहले एडवांस में जो ट्रैवल का होगा उसके 3-4 दिन पहले बताया जाएगा कि हाँ नाउ यू कैन गो, ठीक है। और जो व्यक्ति जाएगा ना उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन लेके जाना पड़ेगा जो जनरेट होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ उसे पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट करतारपुर की यात्रा की जा सकती है। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है वो किस पुण्यतिथि पर किया गया था? गुरु नानक देव याद रखिएगा, 4.2 किलोमीटर याद रखिएगा, राइट। सो दिस इज कंप्लीट स्टोरी अबाउट 2 टॉपिक्स, करतारपुर साहिब कॉरिडोर एंड ब्लैक गोल्ड। बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों के डिस्कशंस आप जान के रखिए। कभी आपसे पूछे ब्लैक गोल्ड क्या है, तो ब्लैक गोल्ड एक मटेरियल है, ठीक है ना, और क्या यूज़ हो सकता है उसके भी आप ऑप्शंस समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। विल सी ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे कल की फिर से क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।